नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं साक्षी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मस्त होंगे। तो दोस्तों हम लोग जो है आज लाइकेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखते हैं कि ये लाइकेन क्या होता है। तो यह जो है एक सहजीवी पौधा होता है। लाइकेन जो है यह एक सहजीवी पौधा होता है क्योंकि शैवाल और कवक सहजीवी संबंध में रहते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सहजीवी का मतलब क्या होता है। तो लाइकेन में सहजीविता का कैसे काम होता है ये हम आपको बता रहे हैं। तो लाइकेन में जो है कवक और शैवाल का रिश्ता जो होता है ये जो है आपसी साझेदारी का होता है। ये कवक और शैवाल, ये शैवाल और कवक जो होते हैं इनका आपसी रिश्ता जो होता है वो साझेदारी का होता है। कैसे? अब कवक का क्या काम है? तो कवक का काम है कि यह शैवाल को रहने के लिए जगह, पानी और जो है खनिज प्रदान करता है। ये कवक जो है ये शैवाल को रहने के लिए जो है ये जगह मतलब रहने के लिए स्थान देगा, पानी देगा और खनिज प्रदान करेगा। फिर शैवाल का क्या काम है? तो शैवाल जो है शैवाल में क्लोरोफिल होता है और यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है। तो और यह क्या करता है? ये कवक को पोषण देता है। शैवाल इसको कवक जो है शैवाल को जगह देता है, पानी देता है, खनिज देता है और शैवाल जो होता है इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है। कौन बनाता है? शैवाल। कवक नहीं बनाता, शैवाल बनाता है। तो शैवाल बनाता है और कवक को जो है ये पोषण देता है। ये दोनों एक दूसरे से, इसीलिए जो है ये सहजीविता का इसका संबंध इनसे होता है कि इन दोनों को जो है एक दूसरे से फायदा होता है। इसलिए इनको क्या कहते हैं? इनको सहजीवी संबंध कहते हैं। शैवाल और कवक अपने पोषण के तरीके को लेकर भिन्न है क्योंकि शैवाल स्वपोषी होते हैं। शैवाल हम आपको बताएं ना, स्वपोषी क्यों होते हैं? क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। स्वपोषी उन्हीं को तो कहेंगे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि अर्थात इसमें क्लोरोफिल हरित लवक होता है। शैवाल में जो है वो हरित लवक होता है जिस कारण ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। जबकि कवक विषमपोषी होता है। कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते उनको क्या कहते हैं? उनको विषमपोषी कहते हैं। जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको विषमपोषी कहते हैं। इसलिए वह अपने पोषक तत्वों की आवश्यकता के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अतः निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि लाइकेन में उपस्थित शैवाल साथी कवक को भोजन प्रदान करता है। ये लाइकेन में जो उपस्थित होते हैं शैवाल, ये कवक को जो है वो भोजन प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता, शैवाल अपना भोजन स्वयं बना लेता है और बदले में कवक जो है शैवाल को आश्रय प्रदान करते हैं और शैवाल को जो है बदले में कवक क्या देता है? रहने के लिए आश्रय देता है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट करके दिया है कि क्लोरेला नामक हरा शैवाल जो होता है इसको अंतरिक्ष यात्री जो है भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। कौन से शैवाल को? क्लोरेला नामक हरा शैवाल जो होता है इसको अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं ये भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि यह शैवाल जो होते हैं ये विषम परिस्थिति में भी अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। ये जो है विषम परिस्थिति में अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, इसलिए इस शैवाल को जो है अंतरिक्ष में उगा करके अंतरिक्ष इसको जो है खाते हैं। अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं विषम परिस्थिति में भी जो है शैवाल अपने अस्तित्व को नहीं मतलब खोते, वो बनाए रहते हैं। इसलिए इनको विषम परिस्थिति में जो है अंतरिक्ष में उगा करके इसको यात्री खाते हैं। और लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक भी माना जाता है। लाइकेन को जो है वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक क्यों माना जाता है? क्योंकि जैसे ही वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है वैसे ही मुरझाने लगते हैं। कौन? ये लाइकेन। जैसे ही वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी वैसे ये मुरझाने लगेंगे। इससे क्या होता है? हम जान जाते हैं हमारे वायुमंडल में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। फिर किसके माध्यम से पता चलता है? लाइकेन के माध्यम से पता चलता है कि वायु प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है। इसीलिए लाइकेन को जो है वो क्या माना जाता है? वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक भी माना जाता है। तो कैसी रही क्लास साथी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।